जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन में छोड़ ही जाता है गुनाह की चींटी, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह की चींटी। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित आमा सिवनी शराब दुकान के पास सोमवार की शाम को हुए एक दिल दहला देने वाले अपराध ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या किस कारण से हुई, इसका अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद को सुलझाने पहुंचे एक युवक का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फिर उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर चाकू से हमला करके जान से मार दिया। पुलिस के मुताबिक मारे गए युवकों में एक आमा सिवनी के हरीश सागर और दूसरे ओडिशा के रोहित सागर हैं। हरीश के भाई आदित्य ने दावा किया कि सोमवार शाम को आमा सिवनी शराब दुकान के पास कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। हरीश इस झगड़े को शांत करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन अचानक विवाद बढ़ गया और इसके बाद हरीश वहां से वापस लौट आया। लेकिन इसी दौरान बदमाशों ने रोहित को पकड़कर चाकू मार दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। देखिए जघन्य हत्याकांड की पूरी कहानी। राजधानी रायपुर में डबल मर्डर केस ने हड़कंप मचा दिया है। 2 गुटों के बीच हुई गैंगवार में 2 लोगों की जान चली गई। इस गैंगवार के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पूरा मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है। विधानसभा थाना क्षेत्र में स्थित आमा सिवनी शराब दुकान के पास पहले 2 गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान आरोपी हरीश ने अपने साथियों के साथ चाकू से हमला कर रोहित नामक युवक की हत्या कर दी। इतने में मामला शांत होने के बजाय रोहित के साथियों में बदला का भावना जाग गया। रोहित के गुस्साए दोस्तों ने पहले आरोपी हरीश का अपहरण किया, उसे घर से 3 किलोमीटर दूर लेकर गए। इसके बाद रोहित के गुस्साए दोस्तों ने हरीश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार घटना से 2 अन्य युवक भी घायल है। राजधानी में डबल मर्डर की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संदेहियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही आरोपियों की खोजबीन जारी है। दरअसल आमा सिवनी स्थित शराब भट्टी है। शराब भट्टी में खाने पीने के दौरान रोहित और हरीश के गुटों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान हरीश और उसके साथियों ने चाकू से गोदकर रोहित नामक युवक की हत्या कर दी। पूर्व में वर्ष 2022 में एक प्रकरण हुआ था मारपीट का, और जिसमें आमा सिवनी और झालवाड़ा एक खालवाड़ा के कुछ लड़के लोग का कल पेशी था, जो कि पेशी के बाद आकर के आमा सिवनी से जो शराब भट्टी है वहाँ बैठ करके शराब पी रहे थे दोपहर 2-3 बजे से। इस दौरान इसी बीच में शराब पीते हुए दोनों के बीच में 2 पक्षों के बीच में आपस में एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें जो आमा सिवनी के रहने वाले जो सोनू साहू है वो बाद में उस मारपीट की घटना के बाद अपने दोस्त लोग को बुलाया था और कुछ दोस्त लोग को बुला करके ये जो मृतक है रोहित सागर उसको चाकू से और डंडा से ताबड़तोड़ हमला किया था, जिससे 3 लोग घायल हो गए थे, जिसकी सूचना थाना में मिली थी। पहले मारपीट की जो घटना दोपहर को हुई थी उसकी थाना में सूचना जो शराब भट्टी वाले हैं आसपास के लोग हैं वो नहीं दिए थे, और जिनकी प्रारंभिक सूचना उस समय नहीं मिल पाई थी। बाद में सूचना मिलने पर टीआई जो है तत्काल घटना स्थल और सीएसपी पहुंचे थे, जिसमें 3 लोग घायल थे, जिसको लेकर के पुलिस टीम तुरंत उसको ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट की। और जो प्रकरण के जो आरोपी का जो नाम आ रहा था उस समय सोनू साहू और जितने भी हरीश साहू और छोटू साहू, इनके घर में जाकर के आमा सिवनी में उसका आरोपी हुआ पतासाजी कर रहे थे। इसी दौरान पता चला कि खालवाड़ा के जो मृतक रोहित सागर है उसके जो भाई हैं सहदेव एवं उसके अन्य जो 2-3 दोस्त हैं, उन लोग जो हरीश साहू है उसको अपने घर ले जा करके बांध करके मारपीट कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल टीआई जो है वहाँ पहुंचा था और खालवाड़ा में घायल अवस्था में हरीश साहू को लेकर के जो मारपीट रहे थे उनको गिरफ्तार करके थाना लाया। हरीश साहू को मेकाहारा हॉस्पिटल ले गए थे, जहां वो गंभीर अवस्था में था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
मामला पहले पुलिस नहीं बल्कि रोहित के साथियों के पास पहुंचा। रोहित के गैंग में बदले का भावना जाग गया, जिसके बाद पूरे गैंग हरीश के घर जा पहुंचा। मृतक रोहित के गैंग ने हरीश को घर से 3 किलोमीटर दूर उठा लाए। इसके बाद रोहित के गुस्साए गैंग ने हरीश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पहले हत्या रात 9 बजे के आसपास की हुई। मामले में पुलिस जांच कर रही है। इसी बीच 2 घंटे के बाद हरीश का घर से अपहरण कर उसकी हत्या की जानकारी पुलिस को मिली। घटना के बाद हरीश के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के बजाय उनके ही परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। हरीश के पिता और चाचा को पुलिस ने जबरन थाने ले जाकर दुर्व्यवहार किया। परिवार के सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में अपराधियों को पकड़ने में लापरवाही कर रही है और उल्टा उनके परिवार को परेशान कर रही है। रायपुर में हत्या के मामले में गवाही देने पर एक परिवार पर हमला किया गया है। आरोपितों ने लोहे की पाइप, पत्थर और डंडे लेकर घर में घुसे और परिवार वालों पर हमला कर दिया। इन घटना की सूचना मिलते ही मोहल्ले वालों ने पीड़ित परिवार की जान बचाई है। घटना के बाद घायलों को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में तेलीबांधा पुलिस ने जानलेवा हमला का केस दर्ज किया है। DN News Plus, भूपेश तांड्या की रिपोर्ट, रायपुर।